वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, जो विच वाज द पार्ट वन। ओके, हु डील्स विद द जनरल इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, मोटिलिटी। ओके, एंड इस सब के बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम देखते हैं इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। ओके, सो आई एम डॉक्टर रविंद्र कुंदन। तो आपके सामने ये टॉपिक हम लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है फंजाई में, ये जनरली तीन टाइप का देखने को मिलता है। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव, सेकंड इज द असेक्सुअल एंड थर्ड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो फर्स्ट केस देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है इसको पहले समझिए। हर चीज का मीनिंग समझना जरूरी है, तो उसको याद करने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि जो वेजिटेटिव पार्ट है या जो थैलस स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव बॉडी है, ठीक है, वही या उसी से ही एक नया सेल बनेगा। ठीक है, एक नया सेल बनेगा, एक नया माइसिलिया बनेगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें किसी भी टाइप का स्पोर्स का, ठीक है, चाहे असेक्सुअल स्पोर रहे चाहे सेक्सुअल स्पोर्स रहे, इनका फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, ये खाली जो वेजिटेटिव पार्ट है, हाइफी है, ये या तो ये टूट जाएगा, या तो उससे ऐसे थोड़े से बर्ड्स टाइप के निकल जाते हैं, या उससे से फीजर हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इस बेस में ये तीन टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। फ्रेगमेंटेशन, जिसमें जो माइसिलिया है, ये जैसे माइसिलिया है, ये टूट गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, और ब्रेकेज होने के बाद में जैसे स्मॉल पीस है, ये जब नया सबस्ट्रेट में जब ट्रांसफर किया जाएगा या ट्रांसफर होगा किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वहां पे उसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। एक नया पूरा माइसिलियम नेटवर्क यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसको हम, जो भी पर्सन यहाँ पे बच्चे होंगे जो माइक्रोबायोलॉजी के होंगे, बायोटेक्नोलॉजी के होंगे, ठीक है, ये तो लैब में हम क्या करते हैं, एक मदर कल्चर लिए, ठीक है, वहां से हम इसमें एक जो नया फ्रेश मीडिया है उसमें हम ट्रांसफर करते हैं। तो जनरली यहाँ पे स्पोर्स वगैरह ही ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इस केस में जैसे मशरूम वगैरह हो गया है ना, मशरूम कल्चर का आप देखेंगे तो इसमें स्पोर्स नहीं होता, उसमें माइसिलिया ही प्रेजेंट होता है। जैसे पिछली वीडियो में है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो प्लेट है मशरूम की, तो पूरी माइसिलिया माइसिलिया ही यहाँ पे प्रेजेंट होती है। स्पोर्स आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज स्पोर्स आर डेवलप ऑन देयर बेसिडोकार्प्स। ओके, जो इसका फ्रूटिंग बॉडी है उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम इसको कट करके इतना पोर्शन कट करते हैं, और कट करने के बाद में एक जो ब्लॉक है उसको, नया जो फ्रेश मीडिया है उसमें हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि इसको मैंने खुद किया है अपने से, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, तो हम एक छोटा सा पीस लेते हैं, एक कॉर्क बुरर आता है या नॉर्मल सर्जिकल ब्लेड लेकर के आप उसको कट करते हैं और कट करके इसमें ट्रांसफर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए वो जो सेगमेंट है या जो माइसिलिया है, हाइफी है, ये पूरा जो फैला हुआ था वो तो फ्रेगमेंट हो गया ना, उसका एक पार्ट टूट गया, वो एक छोटा सा फ्रेगमेंट ही है। तो इसको जब हम नया ट्रांसफर करते हैं तो कुछ दिनों बाद में इसकी जो पूरी माइसिलिया है ये सब फैलने लगती है इन ऑल डायरेक्शंस, ये रेडियल शेप में पूरी फैल जाती है। ओके, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से होता है ये फ्रेगमेंटेशन के केस में। तो राइजोपास, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, अल्टरनेरिया, डिफरेंट मशरूम्स हो गए, एगरिकस वगैरह, प्लूरटस वगैरह हो गया, है ना। तो ये सब के केस में ऐसा देखने को मिलता है। फिर जो सेकंड केस है ये है बडिंग। तो बडिंग में क्या होगा, सिंपल है ऐसा, ये यीस्ट सेल है, इसी से थोड़े से बर्ड्स बनेंगे, और यहाँ पे जो कंटेंट अवेलेबल है ये सारा कंटेंट इसमें ट्रांसफर होगा। जैसे ही बर्ड बन जाएगा यहाँ पे सेप्टा बनेगा, ये सेपरेट हो जाएगा। तो पेरेंट सेल, दिस इज द बर्ड सेल और डॉटर सेल। ओके, यही डॉटर सेल को जब फूड मिलेगा तो इसकी साइज फिर से बढ़ेगी, फिर से इनलार्ज होगा, और फिर से बर्ड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो यीस्ट इन स्टिलुगा, these are the examples of this process.
थर्ड इज द फ्यूजन। फ्यूजन में कुछ नहीं है, ये फंगल सेल है, ये बी से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो एक देखिए, एक जो वर्ड है वो है फ्यूजन, और ये जो वर्ड है वो है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होगा, दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद में एक नया लार्ज सेल बन जाएगा। ठीक है, फ्यूजन में क्या होगा, यही ब्रेक होता है, और फिर से दो पार्ट में या तीन पार्ट में, जैसा भी हो, ये डिवाइड हो जाएगा। सेल की बात करें हम, तो ये दो पार्ट में ही डिवाइड हो जाता है। ओके, जो सेकंड केस है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये कब देखने को मिलेगा, जब फेवरेबल कंडीशन है, यानी कि खाना पीना भरपूर मात्रा में है, टेम्परेचर सही, सब चीज सही है। ठीक है, तो उस केस में ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जनरली प्रोसेस होता है स्पोर्स के थ्रू। डिफरेंट टाइप के स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो जो स्पोर्स है, वो स्पोर्स या तो यूनिसेलुलर हो सकता है, जैसे कि स्पर्जिलस और पेनिसिलियम के केस में यहाँ की इमेज दिखाई गई है माइक्रोस्कोप की। ठीक है, जहाँ पे ये स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस का इमेज है ये, और दिस आर द कोनिडोस्पोर्स, यहाँ पे दिख रहे हैं कोनिडोस्पोर्स, कोनिडिया। ओके, सो दे आर द सिंगल स्पोर्स, काफी सारे आपको दिख रहे हैं, ये पूरा डिस्पर्स्ड है ये, जो कि कोनिडोस्पोर्स से निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फेलिएट्स अवेलेबल रहते हैं, उसी फेलिएट से ये जो स्पोर्ट्स है कोनिडिया, इनका फॉर्मेशन होता है, एंड डिस्पर्स। ठीक है, तो ये पूरा जो फील्ड है इसमें हम देख सकते हैं ये कंप्लीटली यूनिसेलुलर है। जो सेकंड केस है वो है मल्टीसेलुलर भी हो सकता है ये, किसी केस में अल्टरनेरिया एंड सर्कस्पोरा, ये कॉमन एग्जांपल्स है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक पूरा स्पोर्ट्स है, और अंदर में से और भी सेल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, है ना, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप इमेज है। फिर ऑरिजिन की बेस में जो स्पोर्ट्स है, ये दो टाइप से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एंडोजेनस एंड सेकंड इज द एक्सोजेनस। एंडोजेनस में क्या होगा कि ये ऐसा मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर में काफी सारे स्पोर्स बनते हैं। तो ये जैसे एप्लोनोस्पोर्स है ना, ये सब इसी के अंदर में बनता है, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। ओके, तो ये हमको देखने को मिलता है म्यूकर में एंड राइजोपस में। जो सेकंड है वो है एक्सोजेनस। एक्सोजेनस यानी कि इनकी जो ओरिजिन है स्पोर्स की, वो बाहर होती है, अंदर में नहीं होती। तो ये जैसे फेलिएट्स स्ट्रक्चर होते हैं एस्परजिलस पेनिसिलियम में, तो इसी से ही जो फेलिएट्स है, फेलिएट्स मतलब कि ये ऐसा ये रहता है, और इसी से ही ये स्पोर्स जो है ना बनते चलते हैं। ठीक, तो ये इनका जो ओरिजिन है वो एक्सोजेनस है, इनका ओरिजिन एंडोजेनस है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, अंदर में बना हुआ है। ये जब मेच्योर हो जाता है तो इस तरीके से ये बस्ट होकर के पूरा ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इनके डिफरेंट जो स्पोर्स है उनके बारे में हम समझते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं जू स्पोर्स। इस इमेज में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जू स्पोर्स कैसा है, जू, जू मतलब होता है भाई मोटाइल या एनिमल, हम कह सकते हैं एनिमल मोटाइल होते हैं ना। ठीक है, इसलिए और प्लांट जो है फिक्स होता है, एनिमल मोटाइल होता है। तो जैसे हम लोग अपनी मोटिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास में हाथ पैर हैं, हम पैरों से चलते हैं। ओके, और डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनकी मोटिलिटी के पैटर्न्स और सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रहते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये माइक्रोब्स है, फंगल सेल है, उस ऊपर से ये स्पोर्स है, तो नॉर्मली देखो इसका हाथ पर कुछ बना नहीं है, एकदम आलू के बराबर है ये। ठीक है तो ये चलेगा कैसे फिर, तो ये चलता है फ्लैजिला के थ्रू। हमने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में बताया हुआ है, फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, तो ये फ्लैजिला के थ्रू ही इसका मूवमेंट होगा, और फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा एक्वेटिक रीजन में।
ठीक है, वहीं पे ही इसको तैरने के लिए फ्लैजिला चाहिए। नहीं तो अगर एयर में है तो एयर में फ्लैजिला की जरूरत ही क्या है, सॉइल में फ्लैजिला की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तब होगा जब ये एक्वेटिक होगा इन नेचर। तो ऐसे फंज जितने भी एक्वेटिक फंजाई हैं उनमें ये जूस पोर्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो जिस्पोरेंजियम के अंडर में होगा। तो जिस्पोरेंजियम क्या है, ये तो वेजिटेटिव हाइफी, ये भी उसी का ही हाइफी का ही पार्ट है, वेजिटेटिव हाइफी। तो अंदर में बस इसका स्पोर्स काफी सारे ये बन जाते हैं। जैसे बस्ट हो गया यहाँ से तो ये सब के सब निकल जाएंगे बाहर। ठीक, फिर जो अच्छे से एग्जाम्पल जो है वो है टिकलिया, पाइथियम, फाइटोप्थोरा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। सेकंड जो टर्म है वो है एप्लोनोस्पोर्स। एप्लोनोस्पोर्स ऐसे स्पोर्स जिसमें कि फ्लैजिला है ही नहीं, absent है completely। दिखता वैसे ही है जो स्पोर के जैसा ही, अगर हम इसके फ्लैजिला को हटा दें यहाँ से, ठीक है, तो ये अपने स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा या वैसे ही दिखता है। ठीक है, तो अपने स्पोर्स मतलब जिसमें फ्लैजिला अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये मिलता है या इनका जो डेवलपमेंट होता है वो स्पोरेंजियम के अंडर होगा। ये भी स्पोरेंजियम है लेकिन इसको जूस स्पोरेंजियम हम कहते हैं क्योंकि इसमें जूस स्पोर्स बन रहे हैं, और ये नॉर्मल स्पोर्स है इसलिए हम इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अंदर में स्पोर्स बन चुके हैं, और जैसे ये मेच्योर हो जाएगा ये एरिया बस्ट हो जाएगा, ये सब के सब बाहर निकल जाता है। और ऐसा नहीं भाई कि एकदम धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा, वैसा नहीं होता है, प्रेशर जनरेट होता है अंदर में। ठीक है, एक साथ वो पूरा बस्ट होके बाहर सब निकल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा मीन्स। ओके, एंड दिस इज स्पोरेंजियम, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। सो म्यूका राइजोपस फिलोबुलस में ये देखने को मिल सकता है। फिर थर्ड है कोनिडिया। ओके, कोनिडिया, तो कोनिडिया का जो डेवलपमेंट है वो ऐसा कोनिडियोफोर में होता है जहाँ पे इस तरीके से फेलिएट्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, इसी फेलिएट से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा एंड दीज आर द एक्सोजिनस इन नेचर। तो स्पाजिलस एंड पेनिसिलम आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस कोनिडिया। द नेक्स्ट केस इज क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स ये क्या है, जैसे ये हाइफी है, ठीक है, तो हाइफी ही जब उसको लगे कि नहीं यार अब थोड़ा सा, इस केस में ऐसे कि न्यूट्रिशन थोड़ा सा कम पड़ गया, तो लगे कि नहीं अब थोड़ा सा अपने खुद को भी जनरेशन को बचा के रखना है, तो क्या करें हम। तो ये क्या करता है, ये जो माइसीलिया ही है वही एक रीजन में फूड को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। ये जो है केस मिलेगा आपको जितने भी जो सेप्टेट फंजाई है इनके केस में। असेप्टेट में भाई देखने को नहीं मिलेगा ये, है ना, वो नहीं हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो तो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बीच में सेप्टे नहीं है, तो कहाँ से फूलेगा वो, कहाँ से स्टोर करेगा। तो इस केस में यह रहता है कि सेगमेंटेड है, तो एक सेगमेंट में आप सारा न्यूट्रिशन को फिल कर दो। तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है वो ऐसे ही हो रहा है, ये एक जो सेगमेंट है वहां पे सब न्यूट्रिशन ये फिल हो गया, जिसकी वजह से ये सॉलिड स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो गया, फुल गया ये। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स। ये स्टुलेगो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अर्थ्रोस्पोर्स और ओइडिया। तो इस केस में क्या होगा, जो वेजिटेटिव हाइफी है सेप्टेट वाले, है ना, वो वही स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और स्पोर में कन्वर्ट होने के बाद में ये सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही नया सबस्ट्रेट मिला उसको, वहां पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा अपना। ठीक, सो कोलिबिया एंड कॉप्रिनस आर द एग्जांपल्स। एक देखते हैं ब्लास्टोस्पोर्स। तो ये कुछ नहीं, जो बडिंग से बनने वाले स्पोर्स हैं। ठीक, सो सेक्रोमाइसिस कैंडिडा, दीज आर द एग्जांपल्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बर्ड बना हुआ है, और यहाँ पे काफी सारे इमेजेस है, ये सेम का इमेज है ना।
ये देख लो आप, ये छोटे छोटे स्पोर्ट्स यहाँ पे सब बने हुए हैं, सॉरी बर्ड्स बने हुए हैं। थर्ड हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फंजाई के। ओके, तो ये सारे ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा, बट डिट्रोमाइसिटिस में आपको देखने को नहीं मिलता। किसमें? डिट्रोमाइसिटिस में। एंड ड्यू टू द absence of sexual reproduction system in Ditromycetes, these are called imperfecti fungi। ओके, और फंजाई imperfecti ऐसा भी कहते हैं हम। परफेक्ट नहीं बेचारा, क्यों? क्योंकि इसके पास में ये सिस्टम अवेलेबल ही नहीं, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है समाज की नजरों में। खैर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो फंजाई है इसमें सेक्सुअल स्पोर्स रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो उसमें भी स्पेशलाइज्ड स्पोर्स ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनके थ्रू ये सब प्रोसेस होगा। तो कौन कौन से स्पोर्स है? तो उस स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। उस स्पोर्स कैसा दिखता है? तो जैसे फंगल हाइफी है, ठीक है, बीच में ये तो पूरे फंगल हाइफी है, सब छोड़ दे। यहाँ पे एक है, यहाँ पे अंदर के साइड में इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो 5 to 8 9 10 ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, और सर्कुलर होगा ये। तो उस पोर्स बनते हैं जनरली फाइकोमाइसिटिस में। ओके, फिर है एस्कोस्पोर्स। तो एस्कोस्पोर्स में क्या होता है? ऐसा एसआई लाइक स्ट्रक्चर होगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एसआई, दिस मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर। ओके, और इसके अंदर में एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। सो दे ऑलवेज नंबर 8 आपको हमेशा देखने को मिलेगा। या वीडियो पॉज करके इसको काउंट भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ही नंबर इसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा एस्कोमाइसिटिस में। जो थर्ड टाइप का है वह बेसिडोस्पोर्स, विच इज फाउंड इन बेसिडोमाइसिटिस। एंड इनका जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा? तो ये बेसिडियम के ऊपर एक कॉलम के जैसे स्ट्रक्चर है, उसमें 4 आउटग्रोथ निकले हुए, और यहीं से ही जो न्यूट्रिशन है अंदर जाएगा, और इसी पार्ट को ही में वो स्टोरेज होता चला जाएगा। इसमें न्यूक्लियस वगैरह सारा चीज इसमें अवेलेबल होगा, लेकिन हेप्लॉइड होगा, है ना, याद रखना, हेप्लॉइड होंगे। ये भी हेप्लॉइड होगा, ये भी हेप्लॉइड होगा, और ये भी हेप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड नहीं होगा। ओके, जो असेक्सुअल स्पोर्स रहते हैं वो डिप्लॉइड होंगे, बट ये यहाँ पे डिप्लॉइड नहीं होगा, ये हेप्लॉइड होगा, ठीक है। इनका जो ओरिजिन है वो एक्सोजिनस है। इसको स्पोर्स का ओरिजिन इंडोजिनस है, उस स्पोर्स का ओरिजिन इंडोजिनस है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से बेसिक प्रोसेस है किस सिस्टम में। तो 3 बेसिक प्रोसेस है। फर्स्ट इज द प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा कि इसके जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि इसका जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाएगा। एकदम सिंपल टर्म में हम बात करें तो ये 2 सेल है ना, फिर बाद में इनका जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाएगा, और इसके जो प्रोटोप्लास्ट है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। सेकंड जो स्टेज है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होगा? इसके जो न्यूक्लियस है ना, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे ये न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, नाउ दिस इज कॉल्ड जाइगोट, और यहाँ पे ये हो जाएगा डिप्लॉइड। फिर म्यूसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर जाइगोट से जो डिप्लॉइड बना हुआ है
वहां से हेप्लॉइड न्यूक्लियस रेडी होंगे एंड हेप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि गेमीन फ्यूजन के कितने टाइप के प्रोसेस हैं। सो फर्स्ट वन इज द प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, second one is the gametangial contact, third is the gametangial copulation, spermatization and somatogamy। ठीक है, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन को हम समझते हैं। तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में क्या होगा, जैसे दो स्पोर्स हैं, ठीक है, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में डायरेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे और ये फ्यूज हो जाएंगे डायरेक्टली। इसमें किसी भी टाइप का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं मिलता, ठीक है। तो इस टाइप का अगर केस मिलता है, सो दिस इज कॉल्ड प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। ये जो है आपको मिलता है तीन टाइप से, क्योंकि जनरली जो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन है ये आपको मिलेगा यूनिसेलुलर स्पोर्स में, और जो एक्सोजीनस नेचर है बाहर निकल चुके हैं, ठीक है, उनके केस में ऐसा देखने को हमको मिलता है। और जो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन है उनमें कि जो स्पोर्स है उनमें आपको फ्लैजिलर मिलेगा, ठीक है। तो आइसोगेमी ये तीन टाइप से मिलता है, आइसोगेमी, इंसोगेमी एंड उगेमी। आइसोगेमी में ये सेम कैट्रियम इन कैटेनेरिया, ये इनका एग्जाम्पल है। इंसोगेमी आपको एरोमैक्सिस में देखने को मिलता है, ठीक है, और उगेमी तो बहुत सारे स्पीसी में आपको देखने को ये मिल जाएगा। ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का है, ठीक है। आइसोगेमी में हम देखें तो आइसोगेमी, आइसो मीन्स होता है सिमिलर, एक जैसा। तो क्या एक जैसा होगा, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा रहेगा, ठीक है। एक जैसे दिखने वाले गेमिट्स, गेमी मीन्स गेमिट्स, ओके। सो एक जैसा दिखने वाले गेमिट्स, अब ये दिखता एक जैसा है बट फंक्शनली दे आर द डिफरेंट, ओके। एक जो है प्लस स्ट्रिंग के जैसा, एक माइनस स्ट्रिंग के जैसा काम करेगा। माइनस स्ट्रिंग यानी कि इसके पास में भाई न्यूक्लियस प्रोवाइड करना है उसको, है ना। प्लस यानी कि डोनर, माइनस यानी कि रिसेप्टर। तो एक तरीके से ये मेल गेमिट के जैसा और ये फीमेल गेमिट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। दोनों के पास फ्लैजिला होंगे, दोनों जब एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो इन आपस में इनके प्रोटोप्लास्ट तो फ्यूज हो गए और इनके जो न्यूक्लियस वो भी फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एंजियोगेमी केस में क्या होगा, दोनों के दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे बट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होगा काफी ज्यादा। मेल का जो है साइज कंपेरेटिवली स्मॉल होगा फीमेल के कंपेयर में, ठीक है। अब देखते हैं उगेमी। उगेमी केस में ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है, ठीक है, और इसमें एग मिलेगा और स्पर्म मिलेगा। एग स्पर्म इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज इसमें फ्लैजिला अवेलेबल नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। तो नॉन फ्लैजिलेटेड होने की वजह से दे आर लेस एक्टिव, और ये जो मेल गेमिट है जिसमें फ्लैजिला अवेलेबल है तो उसको स्पर्म कहा गया है। एंड दे आर स्मॉल इन साइज एंड मोर एक्टिव देन एग। नेक्स्ट देखते हैं गेमेटेजियल कॉन्टेक्ट। सो गेमेटेजियल कॉन्टेक्ट के केस में क्या होगा कि इसमें जो गेमिट्स हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर में बनते हैं। जैसे फीमेल गेमिट्स ये ओगोनियम के अंदर में बनेगा एंड जो मेल गेमिट्स है वो एंथ्रीडियम के अंदर में बनेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग द फीमेल गेमिट्स इज कॉल्ड ओगोनिया एंड द मेल गेमिट्स आर कॉल्ड एंथ्रीडियम, ओके। ये आपको देखने को मिलता है एस्परजिलस, एल्ब्यूबो, पाइथम एंड फाइटोथोरम में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम है ऐसा एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। पहले तो ये जो ओगोनियम है उसे कांटेक्ट में आएगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद यही से न्यूक्लियस माइग्रेट होकर के यहाँ पे बाहर ये रिलीज हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस सॉल्युबल है ही पहले से, फिर इनके बीच में प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, म्यूसिस का। फिर नेक्स्ट देखते हैं गेमेटेरियल कॉपुलेशन। गेमेटेरियल कॉपुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे सिंपली दो गेमेट्स आपस में आएंगे, ठीक है, क्लोज कांटेक्ट हो गया इनका, और डायरेक्ट इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, सीधा सीधा बात है, गेमेट्स आया, कांटेक्ट किया, उनके जो भी कंटेंट है वो आपस में मिक्स हुए, और यहाँ से म्यूसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है राइजोपस एंड यूकैरियोट। नेक्स्ट देखते हैं स्पर्मेटाइजेशन। सो स्पर्मेटाइजेशन के केस में ये थोड़े से जो एडवांस फंजाई है जैसे पक्सिनिया, उसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्पर्मेटाइजेशन में क्या होगा कि किसी भी टाइप का स्पेशल स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सिंपली जो जैसे ये मेल हाइफी है, ओके, तो इसी के एक जो वेजिटेटिव पार्ट है वो इससे स्मॉल मिनट लाइक स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और यही स्पर्मेशिया ये आगे जाकर के जो फीमेल हाइफी है ना, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स है या रिसेप्टिव हाइफी, वहाँ पे ये जाके कांटेक्ट करता है, और यहाँ से ये फ्यूज होकर के इसका न्यूक्लियस को यहाँ पे ये ट्रांसफर कर देगा। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटाइजेशन। सेकंड जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी में क्या है, सिंपली दो कंपेटिबल जो माइसिलिया है वो वेजिटेटिव माइसिलिया ये आपस में क्लोज कांटेक्ट में आए। ठीक है, इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज हो गया, और इनके जो न्यूक्लियस है जैसे यहाँ से यहाँ पे ये ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब इस सेक्शन में म्यूसिस स्टार्ट होगा। सो ये हमको देखने को मिलता है मॉर्केला, पेजिजा एंड एगरिकस में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसका लाइफ साइकिल के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल्स इसके देखने को मिलते हैं 5 टाइप से, उन सब के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए वीडियोस आपको पूरा मिलता रहे। ठीक है, एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसा भी लगा हो। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, हम दोनों टाइप के फीडबैक का वेलकम करते हैं। चलिए, थैंक यू।